मोक्ष का पथ है चार धाम यात्रा। ऋग्वेद की शाकल शाखा ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि निद्रावस्था में मनुष्य कलयुग में होता है, जब बैठ जाता है तब द्वापर में, और जब उठ खड़ा होता है तब त्रेता में, और फिर जब चलने लगता है तब सतयुग में होता है। इसलिए कलयुग में उत्तराखंड हिमालय की चार धाम यात्रा को सतयुग तुल्य कहा गया है, क्योंकि चलते रहने का नाम जीवन है। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की चार धाम यात्रा का सीधा संबंध तन, मन, विचार और आत्मा की शुद्धि से है। कहते हैं कि भाव के साथ की गई चार धाम यात्रा अंतरात्मा को बदलने की ताकत रखती है। जब हम चार धाम की यात्रा पर होते हैं तो प्रकृति के स्वच्छ, निर्मल एवं नयनाभिराम दृश्यों के बीच जीवन की सभी सांसारिक उलझनों को पीछे छोड़ देते हैं। इन क्षणों में हम न सिर्फ तनाव मुक्त हो जाते हैं, बल्कि अंतर्मन में प्रसन्नता की प्रतीति भी करने लगते हैं। हम में खुलकर जीने की उत्कंठा पैदा हो जाती है। इसीलिए इस यात्रा को जीवन की यात्रा भी कहा गया है, जिसकी शुरुआत अक्षय तृतीया पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही हो रही है। उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले में यमुनोत्री धाम से शुरू होने वाली यह यात्रा गंगोत्री धाम से केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ पहुंचकर विराम लेती है। चार धाम यात्रा की शुरुआत गंगा द्वार हरिद्वार से मानी गई है, जो कि श्री विष्णु हरि के साथ शिव हर का द्वार भी है। पहाड़ की कंदराओं से उतरकर गंगा मैदान में पहली बार यही विराट स्वरूप में दर्शन देती हैं। इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा गया है। यात्री मां गंगा को प्रणाम कर निकल पड़ते हैं। मोक्ष के पथ पर चार धाम यात्रा पर प्रथम पड़ाव यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री को भक्ति का उद्गम माना गया है, इसलिए पुराणों में सर्वप्रथम यमुना जी के दर्शनों की सलाह दी गई है। अंतर्मन में भक्ति का संचार होने पर ही ज्ञान चक्षु खुलते हैं और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है साक्षात सरस्वती स्वरूपा माँ गंगा। गंगा ही जीव में वैराग्य का भाव जगाती, जिसकी प्राप्ति 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान केदारनाथ के दर्शनों से ही संभव है। जीवन का अंतिम सोपान मोक्ष और यह श्री हरि के चरणों में ही मिलता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जीवन में जब कुछ पाने की चाह शेष ना रह जाए, तब जीव को भगवान बद्रीनाथ की शरणागत हो जाना चाहिए। लोक मान्यता है कि यहाँ अलकनंदा नदी के तट पर ब्रह्म कपाल तीर्थ में पितरों का पिंडदान करने से मनुष्य भव बाधा से तर जाता है। इसलिए बद्रीनाथ धाम को भू वैकुंठ कहा जाता है। इसीलिए चार धाम यात्रा को मोक्ष का पथ कहा गया है। धन्यवाद।